एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर 12 जिसका नाम है साउंड। ओके, इस वीडियो के इस पार्ट में जो हमारा टॉपिक है वो है साउंड नीड्स अ मीडियम टू प्रोपोगेट। मतलब जो साउंड जो होती है, कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जो होता है वो साउंड प्रोड्यूस करता है। साउंड प्रोड्यूस होने के बाद वो क्या होती है, प्रोपोगेट होती है। प्रोपोगेट होने का मतलब होता है कि वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस के ऊपर पहुंचती है। क्लियर। लेकिन साउंड का प्रोपोगेशन तभी पॉसिबल है, साउंड एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर तभी जा सकती है जब उसके लिए मीडियम का होना क्या है, मतलब रेस्पॉन्सिबल होता है। मतलब मीडियम जो है वो कंपलसरी है साउंड के प्रोपोगेशन के लिए। क्लियर। अ मीडियम इज नेसेसरी फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव्स। कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जो होता है वो साउंड प्रोड्यूस करता है। साउंड जो होती है वो हमेशा मतलब साउंड क्या होती है, एक एनर्जी होती है। ओके, साउंड एनर्जी जो होती है वो हमेशा साउंड वेव्स की फॉर्म में क्या होती है, प्रोपोगेट होती है। ओके, और साउंड वेव्स के लिए प्रोपोगेशन के लिए मीडियम का होना बहुत जरूरी है। अगर मीडियम नहीं होगा तो मतलब क्या होगा कि साउंड जो होगी वो प्रोपोगेट नहीं होगी। द मैटर और सब्सटेंसेस थ्रू विच साउंड इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड अ मीडियम। अब मीडियम क्या होता है? मीडियम मतलब एक मैटर हो सकता है या सब्सटेंसेस हो सकता है जिसके अंदर से क्या होती है, साउंड जो होती है वो ट्रांसमिटेड होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मीडियम। क्लियर। ये जो मीडियम होता है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसेस भी हो सकता है। हम बोल रहे हैं कि जो मीडियम जो है वो क्या है, एक मैटर है। और मैटर क्या होते हैं, मैटर की तीन फॉर्म हो सकती है, या तो वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैसेस हो सकता है। इस पिक्चर से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सबसे पहले क्या हुई। आप यहाँ देखिए, ये स्पीकर है जो क्या कर रहा है, साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है। साउंड प्रोड्यूस हो गई है, फिर ये साउंड जो प्रोड्यूस हुई है वो साउंड वेव्स की फॉर्म के अंदर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे गई है। ओके, फिर रिसीवर तक पहुंचती है। लेकिन आप देखेंगे कि जब ये साउंड जो है वो साउंड वेव्स की फॉर्म के अंदर एक प्लेस से दूसरी प्लेस में तो जाती है, लेकिन उसके लिए एक मीडियम का होना जरूरी होता है। और ये जो मीडियम जो होता है वो एक मैटर होता है। और मैटर कितने तरह के होते हैं? मैटर जो होता है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसेस भी हो सकता है। क्लियर। साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। अ ट्रू वैक्यूम रेफर्स टू द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मैटर। मतलब जो साउंड जो होती है वो वैक्यूम के अंदर ट्रेवल नहीं कर सकती है। ओके, अब वैक्यूम क्या चीज होता है? वैक्यूम का हम हिंदी में बोलते हैं निर्वात। हिंदी के अंदर निर्वात बोलते हैं इसको। क्लियर। अब ट्रू वैक्यूम क्या होता है? मतलब ट्रू वैक्यूम जो होता है उसके अंदर जो मैटर जो होते हैं वो कंप्लीटली एब्सेंस होता है। इसका ये मतलब होता है कि जो ट्रू वैक्यूम होते हैं उसके अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। क्लियर। एयर प्रेजेंट नहीं होती है। क्लियर। तो इसको हम बोलते हैं ट्रू वैक्यूम। साउंड वेव्स कैन ट्रेवल ओनली थ्रू मैटर। और जो साउंड वेव्स जो होती है वो सिर्फ मैटर में से क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। मतलब ट्रू वैक्यूम का मतलब क्या हो गया कि उसके अंदर कोई मैटर नहीं है, मतलब कोई सॉलिड नहीं है, लिक्विड नहीं है, गैसेस नहीं है। और साउंड वेव्स जो होती है वो सिर्फ वो मैटर के अंदर से पास हो सकती है। ओके, सो फाउंड नीड्स अ फिजिकल मीडियम इन ऑर्डर टू ट्रेवल एनीवेयर। तो मतलब ये है कि जो मैटर्स जो होते हैं उसमें से ही साउंड वेव्स जो होती है वो क्यों ट्रेवल कर सकती है, क्योंकि जो मैटर जो होता है वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैसेस हो सकता है। तो सॉलिड भी, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों जो होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। ओके, और यही पार्टिकल्स जो होते हैं वो टू एंड फ्रो मोशन करके क्या करते हैं, साउंड को क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे मतलब ट्रेवल करने में हेल्प करते हैं। और इसी की वजह से मतलब पार्टिकल्स की वजह से ही क्या होते हैं कि जो साउंड एनर्जी जो होती है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे पहुंचती है और वो दूसरी प्लेस के ऊपर हमें साउंड जो होती है वो सुनाई देती है। तो साउंड मतलब साउंड के ट्रेवल करने के लिए एक फिजिकल मीडियम की जरूरत होती है। और वो जो फिजिकल मीडियम जो होता है वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। और उसी के अंदर जो साउंड जो होती है वो साउंड वेव्स के रूप में क्या होती है, ट्रेवल करके कहीं भी पहुंचती है। क्लियर। अब आपको एक एक्टिविटी बताई गई है। एक एक्टिविटी है आपकी एनसीईआरटी की बुक में जो ये शो करती है कि एक्टिविटी शो टू शो दैट साउंड नीड अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। मतलब आपको एक एक्टिविटी से ये प्रूफ करना है कि जो साउंड्स जो होती है उसके प्रोपोगेशन के लिए एक मीडियम की जो होती है वो जरूरत होती है। अगर मीडियम प्रेजेंट नहीं होगा तो जो मतलब साउंड जो होगी वो प्रोपोगेट नहीं होगी। मतलब मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आपको नहीं पहुंच पाएगी।
सस्पेंडेड एन इलेक्ट्रिक बेल इन एयर टाइट बेल जार। मतलब आपको क्या लेना है, एक मतलब इलेक्ट्रिक बेल लेनी है आपको, और उसको मतलब क्या करना है, आपको एक इलेक्ट्रिक बेल को क्या करना है, एक एयर टाइट बेल जार के अंदर क्या करना है, सस्पेंडेड कर देना है, उसको फिट कर देना है। कनेक्ट द बेल जार टू वैक्यूम पंप, और इस बेल जार को आपको किससे कनेक्ट करना है, वैक्यूम पंप से कनेक्टेड करना है। इफ द स्विच इज प्रेस्ड वी कैन हियर द साउंड ऑफ द बेल। यदि आप जब मतलब स्विच का प्रेस करते हैं तो आपको क्या होती है, साउंड जो होती है, बेल का जो साउंड होता है वो सुनाई देता है। क्लियर? तो इसमें आपको ये बताया गया है। इसको हम पिक्चर से देख लेते हैं पहले अच्छे से। ये आपकी एक एनसीईआरटी की बुक में अंदर एक एक्टिविटी दी गई है। ये एक्टिविटी ये शो करती है कि मतलब जो साउंड के प्रोपोगेशन के लिए क्या होती है, मतलब मीडियम की जरूरत होती है। क्लियर? तो यहाँ पे आपको ये एक इलेक्ट्रिक बेल दिया हुआ है। ये जो ब्लू कलर की जो आपको दिख रही है ना, ये वाला हिस्सा, ये है इलेक्ट्रिक बेल। ओके, और ये जो इलेक्ट्रिक बेल जो है उसको आपने मतलब किसके अंदर सस्पेंडेड कर दिया है, बेल जार से सस्पेंडेड कर दिया है। इस इलेक्ट्रिक बेल को आपने बेल जार से तो लगा दिया है, फिर उसके बाद ये जो बेल जार है उसके ऊपर आपने क्या लगा दिया है, कॉर्क लगा दिया है। क्लियर? फिर आपने इस इलेक्ट्रिक बेल को किससे कनेक्ट किया गया है, मतलब इसको इलेक्ट्रिसिटी से क्या किया है, कनेक्ट किया है। ओके, और यहाँ पे इस बेल को स्टार्ट करने का क्या है, स्विच है। और इस बेल जार को आपने इसके जो आप नीचे देखेंगे कि एक वैक्यूम पंप भी लगा हुआ है। अभी हम इस वैक्यूम पंप को हमने यूज नहीं किया है। अब आपने सिर्फ यहाँ पे क्या किया है कि मतलब इस बेल जार के अंदर क्या है, मतलब अभी हवा भरी हुई है। उस कंडीशन के अंदर जब आप स्विच चालू करते हैं ना, ये स्विच जब ऑन करते हैं, किसका स्विच है, ये इलेक्ट्रिक बेल का स्विच है। तो आपको जब ये स्विच चालू करेंगे तो आपको बेल जो मतलब जो इलेक्ट्रिक बेल जो होती है उसकी आवाज जो होती है वो आपको सुनाई देती है। क्लियर? If air is pumped out through the vacuum pump, we cannot hear the sound of the bell. This shows that sound needs a medium to travel and sound cannot travel in vacuum. तो इसमें ये बताया गया है कि ये जो आपने बेल जार देखा था उसके नीचे आपने क्या लगाया था, वैक्यूम पंप लगाया था। इस वैक्यूम पंप का क्या काम होता है, ये वैक्यूम पंप जो होता है वो उस बेल जार में से क्या करता है, एयर को बाहर निकालने का काम करता है। क्लियर? जब आप इस वैक्यूम पंप से क्या करेंगे, उस बेल जार के अंदर जो एयर भरी हुई है उसको क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। तो उस कंडीशन के अंदर जब आप इलेक्ट्रिक बेल का स्विच चालू करते हैं ना, तो उस इलेक्ट्रिक बेल के स्विच को चालू करने पे वो बेल मतलब वर्क तो करती है, लेकिन उसका जो साउंड जो होता है वो आपको सुनाई नहीं देता है। तो ये एक्टिविटी ये शो करती है कि मतलब साउंड के ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत थी। और जब हमने उस बेल जार को क्या कर दिया, वैक्यूम कर दिया। वैक्यूम करने का मतलब ये हुआ कि उसके अंदर से हमने हवा को क्या करा, जो एयर उसके अंदर प्रेजेंट थी उसको हमने क्या कर दिया, बाहर रिमूव कर दिया, पंप्ड आउट कर दिया। तो उसके अंदर एयर के पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं थे। जब उस वैक्यूम के अंदर एयर पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं थे तो साउंड का प्रोपोगेशन नहीं हुआ और साउंड जो है वो ट्रेवल नहीं कर पाई। और जब साउंड ही ट्रेवल नहीं हुई, प्रोपोगेट नहीं हुई, तो उस मतलब जो इलेक्ट्रिक बेल का जो क्या होता है, आवाज जो होता है वो हमें सुनाई नहीं देता है। ओके, तो इस एक्टिविटी को हम पिक्चर से समझ लेते हैं। फिर आपने क्या किया कि ये वैक्यूम पंप का मतलब ये जो वैक्यूम पंप जो है इससे क्या करा, मतलब इस वैक्यूम पंप को स्टार्ट किया और इस वैक्यूम पंप से इस बेल जार की जितनी भी हवा थी ना इसके अंदर, वो आपने क्या कर दी, पंप आउट कर दी। ओके, जब आपने वैक्यूम पंप वाला प्रोसेस किया तो इस बेल जार के अंदर कोई भी हवा नहीं थी। ओके, तो फिर उसके बाद आपने क्या किया, स्विच को चालू किया। ठीक है, स्विच को चालू करने के बाद में क्या हुआ कि वो बेल, इलेक्ट्रिक बेल जो है वो मतलब अपना वर्क तो कर रही है, लेकिन उसका वो साउंड प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन उस साउंड को प्रोपोगेट करने के लिए मतलब कोई मतलब एयर पार्टिकल्स जो है वो इस जार के अंदर प्रेजेंट नहीं थे। ओके, तो मतलब साउंड तो प्रोड्यूस हुई लेकिन वो प्रोपोगेट नहीं हुई। प्रोपोगेट होने का मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं पहुंच पाई, इसलिए वो साउंड जो होती है वो हमें सुनाई नहीं देती है। तो ये जो बेल जार वाला एक्सपेरिमेंट है ये शो करता है कि साउंड जो होती है वो वैक्यूम के अंदर जो होती है वो ट्रेवल नहीं करती है, क्योंकि वैक्यूम के अंदर क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस तो होती है लेकिन वैक्यूम के अंदर एयर पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो वो साउंड जो होती है वो प्रोपोगेट नहीं हो पाती है। ओके, तो साउंड के मतलब इस एक्सपेरिमेंट से यही रिजल्ट निकलता है कि साउंड के प्रोपोगेशन के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। जब तक उस बेल जार के अंदर क्या थी, हवा थी, तो स्विच चालू करने पर उस बेल जार की आवाज हमें सुनाई दे रही थी,
क्योंकि उस कंडीशन के अंदर क्या था, एयर प्रेजेंट थी उसके अंदर, तो वो एयर पार्टिकल्स जो है वो साउंड एनर्जी को ट्रेवल करने में हेल्प कर रहे थे, प्रोपोगेट करने में हेल्प कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वैक्यूम पंप का हमने यूज किया और यूज करके बेल जार के अंदर से हवा को रिमूव कर दिया, पंप आउट कर दिया, तो बेल जार के अंदर कोई हवा नहीं थी, इस बेल जार के अंदर कोई हवा नहीं थी उस कंडीशन के अंदर वैक्यूम पंप लगाने के बाद में। तो वो साउंड एनर्जी जो है वो प्रोपोगेट नहीं हो पाई, और वो हमें मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे प्रोपोगेट करने में मतलब जो जरूरत होती है वो होता है एक मीडियम। क्लियर? अब यही एक्सपेरिमेंट को आप यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये भी वही सेम एक्टिविटी है, लेकिन इसको आप इस पिक्चर से बहुत अच्छे से समझ लेंगे कि ये एक बेल जार है। ओके, ये एक क्या है, बेल जार है जो किसका बना हुआ है, ग्लास का बना हुआ है, इसको आप ग्लास जार भी कह सकते हैं। ओके, इसके अंदर आपने क्या कर दिया है कि इलेक्ट्रिक बेल जो है वो सस्पेंडेड कर दी है। क्लियर? तो आप देखेंगे कि इस कंडीशन के अंदर इस ग्लास जार, ये जो या बेल जार जो है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है। क्लियर? तो फिर जब आप इस इलेक्ट्रिक बेल को क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रिक बेल का जब स्विच ऑन करते हैं, तो आप देखते हैं कि इसकी आवाज जो होती है वो, ये जो बच्चा है वो, उसको ये आवाज जो होती है वो सुनाई देती है। क्लियर? तो इसका रीजन क्या है कि ये जो ग्लास जार है उसके अंदर क्या है, एयर प्रेजेंट है। क्लियर? तो ये जो इलेक्ट्रिक बेल था इसने क्या करा, साउंड प्रोड्यूस करा। क्लियर? और साउंड प्रोड्यूस हो गई। यहाँ पे साउंड किसकी फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, साउंड वेव्स की फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। अब ये जो साउंड वेव्स जो थी वो कैसे प्रोपोगेट हो सकती है, वो तभी प्रोपोगेट हो सकती है जब इसके पास में कोई मीडियम प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे मीडियम की फॉर्म में कौन प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है। तो एयर पार्टिकल्स जो है वो साउंड वेव्स को एक मतलब आगे ट्रांसमिट करने में क्या करते हैं, उसको हेल्प करते हैं। ओके, तो इसकी वजह से ही जो साउंड जो होती है वो बेल का जो साउंड होता है वो हमें सुनाई देता है। मतलब कुल मिला के इस कंडीशन के अंदर क्या है कि जो इलेक्ट्रिक बेल का साउंड आप तभी सुन सकते हो जब इसके मतलब जब सोर्स और लिसनर के बीच में क्या हो, कोई मीडियम प्रेजेंट हो। ओके, क्लियर? अब हम इस कंडीशन में देखते हैं कि ये सेम वही एक्सपेरिमेंट है, सिर्फ आपने क्या करा है, ये इलेक्ट्रिक बेल लिया है, इसको भी वही ग्लास जार के अंदर डाल दिया है, लेकिन इस कंडीशन के अंदर क्या किया है आपने, वैक्यूम पंप जो है उसको अप्लाई किया है। वैक्यूम पंप का क्या काम होता है कि ये जो वैक्यूम पंप होता है वो ग्लास जार में से क्या करता है, मतलब एयर को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। एयर को रिमूव करने का मतलब ये होता है कि इस बेल के चारों तरफ कोई भी मीडियम जो है वो प्रेजेंट नहीं है। क्लियर? तो आप क्या करेंगे, आप मतलब जो बेल का जो स्विच है उसको चालू करेंगे, तो आप देखेंगे कि जब आप बेल का स्विच चालू करते हैं तो मतलब साउंड एनर्जी जो होती है वो बेल तो अपने हिसाब से वर्क करती है। मतलब वो जैसे स्विच चालू करेंगे तो इलेक्ट्रिक बेल तो बजेगी, लेकिन ये जो चाइल्ड जो है उसको ये बेल की आवाज जो है वो सुनाई नहीं आती। क्यों सुनाई नहीं आती है? क्योंकि वैक्यूम पंप जो है उससे हमने क्या कर दिया है, इसके चारों तरफ जो एयर का मीडियम था उसको क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है, मतलब मीडियम को रिमूव कर दिया है कुल मिला के। ओके, जब सोर्स और लिसनर के बीच में मीडियम नहीं होगा, साउंड के प्रोपोगेशन के लिए मीडियम नहीं होगा, तो क्या होगा, उस कंडीशन के अंदर जो साउंड जो होती है वो आपको सुनाई नहीं देगी। क्लियर? तो यही बताया गया है कि क्यों नहीं सुनाई देती है, क्योंकि जो ग्लास जार है उसके अंदर वैक्यूम है। मतलब वैक्यूम का मतलब उसके अंदर कोई हवा नहीं है। कोई हवा नहीं है मतलब उसके अंदर कोई भी एयर पार्टिकल्स नहीं है। और जब पार्टिकल्स नहीं होंगे, उस मतलब साउंड एनर्जी तो प्रोड्यूस हो गई है, लेकिन उसको प्रोपोगेट करने के लिए कोई पार्टिकल्स नहीं है, मीडियम के पार्टिकल्स नहीं है। ओके, तो उस कंडीशन के अंदर जो साउंड, बेल का जो साउंड जो होता है वो सुनाई नहीं देता है। क्लियर? तो इस एक्सपेरिमेंट से ये शो होता है कि मतलब साउंड के प्रोपोगेशन के लिए क्या जरूरी होता है, मीडियम का जरूरी होता है, और जो साउंड जो होती है वो कभी भी वैक्यूम के अंदर ट्रेवल नहीं करती है। तो मतलब यही इस एक्टिविटी का मेन पॉइंट था और जिसको समझना बहुत जरूरी है। अब ये जो हमने एक्टिविटी करी थी वो बेल जार वाली, उससे हमने ये रिजल्ट निकाला कि वेव दैट रिक्वायर्स मीडियम टू प्रोपोगेट इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव। मतलब ऐसी वेव जिसको प्रोपोगेट होने के लिए यदि मीडियम की जरूरत पड़ती है, तो ऐसी वेव को हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव। ओके, तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, साउंड वेव, क्योंकि साउंड वेव्स जो होती है वो भी तभी प्रोपोगेट होती है जब कोई मीडियम प्रेजेंट होता है। क्लियर? अगर मीडियम प्रेजेंट नहीं होता है,
जैसे फॉर एग्जांपल वैक्यूम, तो वैक्यूम के अंदर साउंड वेव्स जो होती है वो ट्रेवल नहीं होती है, क्योंकि वैक्यूम पंप जो होता है, वैक्यूम जो होती है वो एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या होते हैं, पार्टिकल्स नहीं होते हैं। ओके, मतलब कोई मीडियम नहीं होता है, मतलब साउंड के प्रोपोगेशन के लिए या कोई भी वेव के प्रोपोगेशन के लिए। ओके, तो हम इससे ये रिजल्ट निकालते हैं इस एक्टिविटी से कि जो साउंड जो होती है, साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन द एब्सेंस ऑफ मीडियम, मतलब साउंड जो होती है वो मीडियम की एब्सेंस के अंदर ट्रेवल नहीं कर सकती है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि साउंड जो होती है वो वैक्यूम के अंदर ट्रेवल नहीं कर सकती है। तो ओके, तो आपको यदि ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।